In this video, we will learn about two types of forces as well as the conservation of mechanical energy. सबसे पहले हम देखते हैं types of forces. There are two types of forces. One is conservative, another is non-conservative. Conservative forces depends on the initial and the final positions only, whereas non-conservative forces depends on the path taken by the object. यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पे इसको डिनोट करने के लिए हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव का फ्रिक्शनल फोर्स. आप देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ, सरफेस पे डिपेंड करता है, जबकि जैसे वर्क डन है हमारे पास या फोर्स जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द ओनली इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन. दैट्स वाई gravitational force is an conservative force and electrostatic force is also a conservative force. Next topic is about the conservation of mechanical energy. यहाँ पे आप देखें, पहले हम यहाँ पे एक जनरल सा जो अकॉर्डिंग टू बुक है ये समझ लेते हैं. उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगी जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर एक बॉल ऊपर से ड्रॉप की जाती है तो किस तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, एंड एट लास्ट काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेरिकली कैसे प्रूव किया जाएगा. लेट बॉडी कवर्स डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट अंडर एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एफ. मान लेते हैं कि कोई बॉडी जो है जब फोर्स एफ उस पर अप्लाई किया जा रहा है तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है, यही तो कहती है कि जो हमारे पास वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब जो वर्क डन है उसको हम एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ एक्स डेल्टा एक्स. अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा, माइनस डेल्टा वी कैन बी डिफाइंड एज एफ एक्स डेल्टा एक्स. अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं एक दूसरे में से, तो वी गेट डेल्टा के माइनस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स. दिस विल बिकम ज़ीरो and this will become delta k plus delta v is equals to 0. अच्छा, डेल्टा इज शोइंग द डिफ्रेंसिएशन ऑफ k प्लस v. अगर हम लिमिट लगा देते हैं सम इंटरवल टेंड्स टू 0 तो ये डेल्टा क्या शो करता है, हमें डिफ्रेंसिएशन शो करता है. और किसी भी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन 0 कब आता है, जब वो कांस्टेंट हो. सो हम कह सकते हैं k प्लस v इज़ कांस्टेंट, और वी कैन से initial kinetic energy plus potential energy will be equals to final kinetic energy plus potential energy. And what is kinetic energy plus potential energy? It is total mechanical energy. So total mechanical energy of system is constant. ये प्रूफ था इस चीज़ का. इसके बाद आते हैं हम कुछ important definitions पे. हमारे पास एफ एक्स इज कंजर्वेटिव इफ डिराइव्ड फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी एक्स. एंड इसी तरीके से आप देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ी थी के एफ माइनस के आई, और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं वी एक्स माइनस वी एक्स एफ. वर्क डन डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स ओनली एंड नॉट ऑन पार्ट टेकन. अच्छा, यहाँ वी एक्स आई माइनस वी एक्स क्यू वी एक्स एफ क्यों किया है, क्योंकि आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमने दिखाया, यहाँ देखेंगे इट इज़ माइनस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी डेल एक्स. तो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं हम, वी आई माइनस वी एफ लिख सकते हैं, डेल्टा वी एफ. तो इसी वजह से ये वाली चीज़ हम यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं. एंड वर्क डन डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स ओनली एंड नॉट ऑन पार्ट टेकन. एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड पाथ इज 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट विल बी सेम. इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन विल बी 0. सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है हमें, इट स्टेट्स दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड if the forces doing work on it are conservative.
यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो कंजर्व रहेगी अगर जो फोर्स हैं वो कंजर्वेटिव हैं। तो अब यहाँ पे हम वो वाला एग्जाम्पल समझेंगे जिसमें मैं आपको बोल रही थी कि एक बॉल फेंकी जाती है तो किस तरीके से पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में और फिर काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई हाइट h है, यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया विद सम इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेकंड केस में हमारे पास कुछ वेलोसिटी अटेन हो गई है vh मान लेते हैं, और बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इट इज़ सम vf। तो हम अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हमारे पास दैट इज़ इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे जितनी भी एनर्जी होगी दैट इज़ ड्यू टू द पोजीशन ओनली, क्योंकि हमारी वेलोसिटी तो ज़ीरो है। तो जब हाफ mv² की बात की जाएगी तो इस केस में वेलोसिटी तो हमारे पास ज़ीरो है ना, तो वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आएगी दैट विल बी mgh। अब हम बात करते हैं इस वाली हाइट की। इस वाली हाइट पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mgh बिकॉज इट इज़ अटेनिंग हाइट h नाउ, ये मान लेते हैं हाइट h है। और हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो vh है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mvh²। इसी तरीके से बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इस पॉइंट पे हाइट ज़ीरो हो गई। अब हमारे पास जितनी भी एनर्जी होगी दैट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे हमारे पास फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ mv²। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है किसी भी बॉडी की वो हमेशा कंजर्व रहती है। आप देख सकते हैं कि mgh इज इक्वल्स टू हाफ mvf² आ गया, यानी कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी दैट कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। सो हम कह सकते हैं जब हम इसे सॉल्व करेंगे m से m कट गया, vf इज़ √2gh। इसी तरीके से हम कह सकते हैं EH इज इक्वल्स टू EH करने के लिए vh² इज इक्वल्स टू 2gh माइनस h। और एट h एनर्जी इज़ प्योरली पोटेंशियल, जो मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन है यहाँ पे इट इज़ प्योरली पोटेंशियल एंड हियर इट इज़ प्योरली काइनेटिक एंड पार्शियली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एट h इक्वल्स टू h एंड फुली काइनेटिक एट ग्राउंड लेवल।